400 साल पहले का वाकया है। बनी इसराइल की किसी बस्ती में एक बहुत ही नेक और अक्लमंद दरवेश रहता था। उसका बचपन से एक ही दोस्त था। वो दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक टांग से माजूर भी था, और उसको अपने दोस्त से मिले हुए काफी अरसा गुजर गया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जाए। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव की तरफ पैदल चल पड़ा, और रास्ते में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स दरवेश के साथ साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा कि तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते दरवेश ने उस शख्स से उसका नाम पूछा। उस शख्स ने अपना नाम काबिज बताया। दरवेश को यह नाम कुछ अजीब सा लगा और सोचने लगा कि यह कैसा नाम है, लेकिन उसने नाम के बारे में मजीद कुछ पूछना जरूरी ना समझा। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव किया। अजनबी ने दरवेश से कहा, अब आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को पैगाम देना है। मैं अब से आगे जाके मिलता हूँ। दरवेश ने कहा ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक शख्स को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस शख्स को मारा, थोड़ी ही देर बाद अजनबी शख्स वापस आकर दरवेश के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कारवान बना हुआ था। वहां रुकने का इंतजाम भी अच्छा लग रहा था। दरवेश के दोस्त का गांव अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। दरवेश ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकावट भी हो रही है और भूख भी लग रही है, इसलिए हम यहीं खाना खाकर आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा ठीक है, वैसे भी मुझे उस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। दरवेश ने हैरानी से सोचा कि ये शख्स जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो। 400 साल पहले का वाकया है। बनी इसराइल की किसी बस्ती में एक बहुत ही नेक और अक्लमंद दरवेश रहता था। उसका बचपन से एक ही दोस्त था। वो दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक टांग से माजूर भी था, और उसको अपने दोस्त से मिले हुए काफी अरसा गुजर गया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जाए। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव की तरफ पैदल चल पड़ा, और रास्ते में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स दरवेश के साथ साथ चलने लगा। दरवेश ने सोचा कि तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते दरवेश ने उस शख्स से उसका नाम पूछा। उस शख्स ने अपना नाम काबिज बताया। दरवेश को यह नाम कुछ अजीब सा लगा और सोचने लगा कि यह कैसा नाम है, लेकिन उसने नाम के बारे में मजीद कुछ पूछना जरूरी ना समझा। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव किया। अजनबी ने दरवेश से कहा, अब आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को पैगाम देना है। मैं अब से आगे जाके मिलता हूँ। दरवेश ने कहा ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक शख्स को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस शख्स को मारा, थोड़ी ही देर बाद अजनबी शख्स वापस आकर दरवेश के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कारवान बना हुआ था। वहां रुकने का इंतजाम भी अच्छा लग रहा था। दरवेश के दोस्त का गांव अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। दरवेश ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकावट भी हो रही है और भूख भी लग रही है, इसलिए हम यहीं खाना खाकर आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा ठीक है, वैसे भी मुझे उस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई।
दरवेश ने हैरानी से सोचा कि ये शख्स जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो।